बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक शख्स बहुत ही गरीब था। उसने अपनी बीवी से मशवरा किया कि एक रईस आदमी के यहाँ गुलामी की जाए। उसकी बीवी ने इजाज़त दे दी। उसकी बीवी ने अभी पहला बेटा ही पैदा नहीं किया था। अपनी बीवी को भरी जवानी में छोड़कर गुलामी में चला गया ताकि आने वाले बच्चे का बेहतर मुस्तकबिल बन सके। वो दूर दराज एक शहर में चला गया और 20 साल उस रईस आदमी की खिदमत की। 20 साल बाद रईस आदमी से इजाज़त ली कि अब वो घर जाना चाहता है। रईस आदमी ने सखी भी था। उसने बहुत सारी बकरियां, गायें, भैंस और ऊँट दिए और अमीर और मालामाल बनाकर वापस भेजा। वो वापस आ रहा था, सहरा से गुजरा हुआ और रास्ते में उसे एक झोंपड़ी मिली। उसमें एक दरवेश आदमी था। उसके पास रात गुजारी। गरीब शख्स ने रात को दरवेश आदमी से गुजारिश की कि उसे नसीहत करे। दरवेश ने कहा कि मैं नसीहत तो करूँगा, लेकिन मैं नसीहत करने की कीमत वसूल करता हूँ। उसने कीमत पूछी, कहा कि हर नसीहत के बदले एक ऊँट। उसने कहा मैं मालदार हूँ, नसीहत मिल जाए तो ऊँट की कोई बात नहीं। उसने कीमत अदा की। बुजुर्ग ने नसीहत की, नंबर 1, जब भी आसमान पर तारे एक लाइन में देखो तो फौरन किसी पहाड़ पर चले जाना, सैलाब आएगा। उस शख्स ने कहा कि ये नसीहत किसी काम की नहीं, मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश ने कहा कि नई कीमत अदा करोगे? तो उस शख्स ने कहा, एक और ऊँट दिया। नंबर 2, बुजुर्ग ने कहा, जब भी किसी शख्स की आंखों में शैतानी चमक देखो। उस बुजुर्ग ने कहा, जब भी किसी शख्स की आंखों में शैतानी चमक देखो तो उससे बचना, वो तुम्हें कत्ल कर देगा। उस शख्स ने कहा, ये नसीहत किसी काम की नहीं, मुझे कोई और नसीहत की जाए। दरवेश ने कहा कि नाई कीमत अदा करो। उस शख्स ने एक और ऊँट दिया। नंबर 3, बुजुर्ग ने फिर नसीहत की, रात को पछता कर सो जाना, लेकिन कभी भी किसी इंसान को कत्ल न करना। उस शख्स ने सोचा कि 3 ऊँट ज़ाया हो गए और चुप करके सो गया। सुबह वो चल दिया। सफ़र लंबा होने और कई दिन का सफ़र होने की वजह से वो 3 नसीहतें भूल गया और एक रात एक गांव में पहुंचा। रात को जब वह सोने लगता है तो आसमान पर देखता है कि तमाम सितारे एक लाइन में आ गए हैं। उसको दरवेश की नसीहत याद आ जाती है। वो शोर मचाता है, गांव वालों, पहाड़ पर चले जाओ, सैलाब आने वाला है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और अपना माल खोलकर पहाड़ पर ले जाता है और सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि नीचे सैलाब आ गया है और सारे गांव वाले गर्क हो जाते हैं। और कुछ दिन बाद पहाड़ पर रहता है, सैलाब का पानी उतरता है, वो अगली मंजिल पर चल पड़ता है। एक और गांव पर पड़ाव डालता है। एक शख्स के घर कयाम करता है जो कि बातें करने का वो बहुत ही अच्छा मालूम होता है, लेकिन उसकी आंखों में वही शैतानी चमक देखकर चौंक जाता है। बुजुर्ग की नसीहत उसे याद आती है। रात को इसी कश्मकश में उसे नींद नहीं आती। वो उठा और बिस्तर के अंदाज से फैला देता है कि मालूम होता है कि कोई सोया हुआ है। वो आदमी आया, उसके हाथ में खंजर देकर वो परेशान हुआ। वो आया और बिस्तर पर खंजर मारना शुरू कर दिया। ये आया और उसके पीछे से पकड़कर मारना शुरू कर दिया और उसे बांध दिया। पुलिस को बुलाया और उसके पुलिस के हवाले कर दिया। आखिरकार वह रात को अपने गांव पर पहुंचता है और अपने घर के पास पहुंचकर देखता है कि घर में उसकी बीवी किसी कड़ियल नौजवान के साथ वाली चारपाई पर सोई पड़ी है। उस शख्स को गुस्सा आया और दिल में ख्याल आया कि मैं उस नौजवान को कत्ल कर दूं। जैसे ही वो इरादा करता है, उसे दरवेश की बात याद आती है कि कभी भी किसी को कत्ल ना करना, करके ना सोना, पछता कर सो जाना। वो सोचता है कि पहली भी नसीहत काम कर गई, दूसरी नसीहत ने भी काम किया, लिहाजा वो गांव से बाहर आ जाता है। सुबह हुई, उसके दिल में ख्याल आया कि गांव वालों से अपना हाल दरियाफ्त करूं। जैसे ही गांव में जाता है, अपने बारे में दरियाफ्त करता है। गांव वाले बताते हैं कि वो शख्स बहुत ही गरीब था और बरसों पहले रोजी रोटी के लिए चला गया। उसने मजीद दरियाफ्त किया, जब वो जाने लगा तो बच्चा होने वाला था। गांव वालों ने बताया, हाँ, अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया है जो कि अब कड़ियल जवान हो गया है। उसके जहन में आया, जो रात को नौजवान था वो मेरा ही बेटा था, जिसे कत्ल करने का ख्याल उसके दिल में आया था। वो घर गया और बेटे और बीवी से मिला। तो दोस्तों, सच ही कहते हैं कि अगर कोई भी बड़ा आपको नसीहत करे तो उसको पल्ले से बांध लेना चाहिए। आजकल बुजुर्ग नसीहत करें तो औलाद आगे से डांट देते हैं। हर नसीहत पर गौर करना चाहिए और जो गौर नहीं करते वो फिर पछताते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।